नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनम्र स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग फिर से आज एक नए सेशन के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में से आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और इनको नोट डाउन करते रहिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको सेशन ये अच्छा लगता है तो आप लोग सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, निवासी थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये हमें कमेंट करके बताना है। ये आप लोग दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है चांदी, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लोहा। इसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, उनको लोहे से कोई भी परिचय नहीं था, यानी लोहे की धातु का जो है कोई विज्ञान नहीं था। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो जो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से जो है वो घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और नोट डाउन कर लिएगा दोस्तों, जो कालीबंगा है वो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। जो जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी है उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का क्या महत्वपूर्ण कारक है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखा गया है, आर्यों से पहले रखा गया है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है लिपि, सेकंड ऑप्शन है नगर नियोजन, थर्ड ऑप्शन है तांबा, फोर्थ ऑप्शन है मृदभांड। फोर्थ ऑप्शन है मृदभांड। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदभांड। मृदभांड की वजह से जो है वो आर्यों से पहले रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? यानी सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी, वो हमें बताना है। वैदिक सभ्यता और उसके बाद आया था पोस्ट वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन नंबर बी है इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था,
ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों लाइक करते रहिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख जानकारी है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी है पकी मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन नंबर सी है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर कौन प्रकाश डालता है उसका हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर सी है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट। ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक ग्रंथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या है, यानी वहां पाए गए क्या है ये हमें बताना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी के जो निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट ऑप्शन है मोहरे। ऑप्शन नंबर बी है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ऑप्शन नंबर सी है मंदिर। ऑप्शन नंबर डी है लिपि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी चांदी सबसे पहले कहाँ पर मिली थी इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में। ऑप्शन नंबर सी है वैदिक संहिताओं में। ऑप्शन नंबर डी है चांदी की आहत सिक्कों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हमको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन थे उनमें किस रंग का प्रयोग हुआ था, इसका हमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लाल। ऑप्शन नंबर बी है नीला या हरा। ऑप्शन नंबर सी है पांडु। ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के बर्तन थे उनको लाल रंग से कलर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व आर्य। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन नंबर सी है मौर्य काल। ऑप्शन नंबर डी है कुषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य काल, प्री आर्यन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, यानी कौन से जानवर का निरूपण नहीं हुआ था ये हमको बताना है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गाय। बी ऑप्शन है हाथी। सी ऑप्शन है गैंडा। ऑप्शन नंबर डी है बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गाय, यानी गाय का जो है कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था।
चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जुते हुए खेत की खोज किस स्थान पर की गई थी, इसे हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर डी है लोथल में। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में, यानी कालीबंगा में जो है वो जुते हुए खेत की खोज की गई थी। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, यानी सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, बस थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी पीछे हमने लोगों ने पढ़ा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमको दोस्तों असत्य कथन बताना है, सिंधु सभ्यता से जो रिलेटेड असत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो ये बताना है दोस्तों, एक तरफ जो है हमारे पास स्थान दे रखा है, और सॉरी एक तरफ हमारे पास जो है स्थान दे रखा है, और दूसरा वो किस राज्य में मिलता है उसे हमें बताना है, मैच करना है। तो जो मैच नहीं है दोस्तों उसे हमें बताना है, जो मैच है जैसे जो सुमेल है उसे हमें नहीं बताना है, जो सुमेल नहीं है उसे बताना है। तो जो फर्स्ट है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है लोथल गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है रोपड़ पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा हरियाणा। तो दोस्तों आप लोगों को एक कमेंट पर करके बताना है कि कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है। बाकी सारे राइट आंसर हैं, जो कालीबंगा है वो हरियाणा में नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पिछली बार की तरह क्वेश्चन है ये, और दोस्तों इसको ध्यान करके बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बनावली हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है दयामाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो दोस्तों इसमें भी हमें बताना है कि सुमेलित जो नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान। दोस्तों राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, जबकि राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी चन्हूदड़ों के जो उत्खनन का निर्देश किसने दिया था, ये हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो फर्स्ट ऑप्शन है J.H. मैके ने, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी है I.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर डी है सर R.L. स्टेन ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर J.H. मैके ने, ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ये बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, यानी हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है। तो अन्य देख लेते हैं दोस्तों। लोथल की अगर बात करें तो लोथल दोस्तों गुजरता है गुजरात में और ये एक पोर्ट था उस समय। और जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर पड़ता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो कालीबंगा है वो किस राज्य में पड़ता है, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी रंगपुर कहाँ पड़ता है ये हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में, यानी जो रंगपुर है वो सौराष्ट्र में पड़ता है। सौराष्ट्र यानी गुजरात का क्षेत्र उस समय माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, यानी दधेरी जो एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है वो कहाँ पर था या कहाँ पर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन जम्मू का है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब का, यानी जो दधेरी है वो पंजाब का हड़प्पी पुरास्थल है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इन सब में हमको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों, लोथल पड़ता है आपका हरियाणा में, तो सॉरी वेरी सॉरी, लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। दोस्तों लोथल पड़ता है आपका गुजरात क्षेत्र में, और ये जो है वो एक सी पोर्ट था उस समय। लोथल पड़ता है गुजरात के क्षेत्र में, जबकि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पड़ते हैं पाक यानी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, यानी वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, ये हमें दोस्तों बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है भोगवा, ऑप्शन नंबर डी है भीमा। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा, यानी जो लोथल का पुरातत्व स्थल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। देखिए दोस्तों इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया है लोथल आपका जो है गुजरात में स्थित है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। पत्तन यानी पोर्ट नगर कौन था ये अभी आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का जो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर चर्चा किया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो आपका जो है लोथल पड़ जाता है, और लोथल कहाँ पड़ता है गुजरात में। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल, लोथल यानी गुजरात। हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका, मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा है ये हमको बताना है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ऑप्शन सिकंदरिया, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है नागपत्तनम। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल यानी जो ये आपका बंदरगाह था पत्तन नगर था। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, सबसे बड़ा भारत का हड़प्पा पूरा स्थल हमको बताना है कि कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ऑप्शन है आलमगीरपुर, ये पड़ता है आपका यूपी में, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो राखीगढ़ी पड़ता है। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन नंबर बी है कर्मकांड में, ऑप्शन नंबर सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी है मातृशक्ति में। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। दोस्तों अगर आप लोगों को सेक्शन ये अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे आगे बढ़ने का और अच्छे कंटेंट लाने का बल मिलता है, आगे बढ़ने का मुझे सोर्स मिलता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए जो है एक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु की। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे। तो चाहे तो आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहनजोदड़ो एम हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक खुदाई है उसके प्रभारी कौन थे ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है कर्नल टॉड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जो किया था वो किन भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था ये हमें बताना है दोस्तों। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 34, क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन नंबर डी है माधव स्वरूप वस्त्र तथा बीबी राव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, दयाराम साहनी ने खोजा था या नहीं खोजा था ये बताना है। एक तरफ पुरातत्व स्थल दे रखा है और दूसरी तरफ जो है वो पुरातत्व जो स्थल के खोजकर्ता थे उनका नाम दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है लोथल SR राव, ऑप्शन नंबर सी है शुरकोर्ता JP जोशी, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा VK थापड़। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा VK थापड़, यानी ये बिल्कुल गलत है। धौलावीरा की खोज VK थापड़ ने नहीं किया था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि धौलावीरा की खोज किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो फर्स्ट ऑप्शन है A कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज F डेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो उत्खनन है वो किसने नहीं किया था, कोई संबंध नहीं था उससे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो फर्स्ट ऑप्शन है RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है KN दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी है MS वत्स, ऑप्शन नंबर डी है VA स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VA स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो फर्स्ट ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो किस सभ्यता से है ये हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है ये हमें बताना है। दोस्तों इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग या धातु का उपयोग किया, यानी कौन सी धातु का उपयोग किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट ऑप्शन है सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा, यानी सबसे पहले जो हड़प्पा निवासी थे उन्होंने तांबे का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है, यानी हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिलता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी है लोथल में, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर डी है बनावली में। इसको दोस्तों बनावली भी पढ़ते हैं, बनावली। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल, और लोथल कहाँ पड़ता है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है चांदी, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा, यानी लोहे की जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में से अभी तक कहीं से प्राप्ति नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है आलमगीरपुर में, ऑप्शन नंबर बी है लोथल में, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी है बनावली में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनावली में।
और बनौली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? दोस्तों राइट आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है कोट डीजी, ऑप्शन नंबर डी है आमरी। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, यानी धौलावीरा किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो ए ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, यानी धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है, यानी कौन सा हड़प्पी नगर जो है 3 भागों में विभक्त है, इसका हमें आंसर बताना है। तो 46 का जो ए ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है सुरकोटदा। जो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो ए ऑप्शन है आलमगीरपुर से, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी है लोथल से। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हमें ये बताना है, सनौली से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो फर्स्ट ऑप्शन है मानव समाधान, ऑप्शन नंबर बी है पशुओं के समाधान, ऑप्शन नंबर सी है आवासीय भवन, ऑप्शन नंबर डी है रक्षा दीवार। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव समाधान, यानी सनौली से जो है मानव समाधान मिले। क्वेश्चन नंबर 49 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, यानी कहाँ किया गया था ये बताना है। कपास की खेती का जो साक्ष्य प्रमाण है सबसे पहले कहाँ से किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो ए ऑप्शन है मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी है मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में, यानी कपास की खेती का जो साक्ष्य है प्रारंभ है वो भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ यानी बैल की मुद्रा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का जो ए ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है चमुदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से जो है वो वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, यानी कौन सा जो पशु है वो हड़प्पा की संस्कृति में यानी मुहरों में नहीं मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो ए ऑप्शन है बैल, ऑप्शन नंबर बी है हाथी, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है भेड़। तो क्वेश्चन जो 51 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, यानी घोड़ा जो है वो मुहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? यहाँ अवशेष की बात की जा रही है, यानी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शेर कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है, शेर के अवशेष कहीं भी नहीं मिले हैं, बाकी घोड़ा गाय और हाथी में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण शींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, यानी कहाँ से प्राप्त हुई ये बताना है हमें।
क्वेश्चन नंबर 53 का जो ए ऑप्शन है बनावली से, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी है लोथल से, ऑप्शन नंबर डी है शुरकोटदा से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से, यानी कालीबंगा से जो है सिंह युक्त देवता की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील के तट पर पनपी है, यानी नील नदी के तट पर जो है वो पनपी है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो ए ऑप्शन है रोमन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है यूनानी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए जो मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्ट को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, और मिस्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इसकी जो बाउंड्री है वो आपकी फारस की खाड़ी से भी लगती है। ओमान की खाड़ी एक तरफ पड़ जाती है, एक तरफ जो फारस की खाड़ी पड़ती है, और इसके बीच में जो जल संधि मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मुज जल संधि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज कैनाल के पास से पड़ता है मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता जो है, मिस्र जो देश है उसके जस्ट साइड से लगता हुआ जी स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल वहीं से निकलती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, यानी लेखन कला का विकास जो है कौन सी सभ्यता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 का जो ए ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी है सुमेरिया, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया, यानी सुमेरिया से जो है वो लेखन कला की उचित प्रणाली प्राप्त हुई है, उचित जो प्रणाली है वो प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो ए ऑप्शन है संस्कृति पर, ऑप्शन नंबर बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी है धर्म पर, और ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति पर, यानी मानव जो समाज है, मानव समाज की जो विलक्षण क्षमता है वो बेसिकली संस्कृति पर डिपेंड करती है, संस्कृति ही उसका मुख्य आधार है। तो दोस्तों ये ये सेशन यहीं दोस्तों समाप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही सेशन लगातार आते रहेंगे, और आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।